सर्कल की बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है। सर्कल्स की कुछ बेसिक चीजें हैं। तो ये एक आपका सर्कल है, ठीक है। ये क्या है? सर्कल। आपने एक टेंजेंट नाम का वर्ड पढ़ा होगा शायद लास्ट ईयर, याद आए आपको? साइंस के फर्स्ट चैप्टर में टेंजेंट नाम का वर्ड पढ़ा था। तो टेंजेंट क्या होता था? टेंजेंट टू द सर्कल की बात करता हूँ। तो टेंजेंट टू द सर्कल क्या होता था कि भाई एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करके जाए। जैसे मान लो ये वाली लाइन है, ठीक है। ये लाइन देख रहे हो जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट, ठीक है। तो हमारे पास एक सर्कल है बेटा जिसका सेंटर O है। ये लाइन ए बी अगर आप गौर से देखेंगे, ए बी, तो ए बी लाइन जो है वो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ मान लो आपकी टी पे टच कर रही है। कहाँ पे टच कर रही है? टी पे। तो कोई भी एक ऐसी लाइन जो सर्कल के को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है उसको अपन टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट, ठीक है। तो ए बी इज अ टेंजेंट, ए बी इज अ टेंजेंट। अच्छा, उससे पहले भी कई चीजें हैं, बता देता हूँ। ए बी इज अ टेंजेंट, और टेंजेंट होता क्या है? तो अ लाइन that intersect a circle at only one point, ठीक है, is called tangent। तो कोई भी एक लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? टेंजेंट। अब इस टी से कोई दूसरा टेंजेंट गुजर सकता है क्या? नहीं ना। इस टी से कोई दूसरा टेंजेंट गुजर सकता है? कोई भी टेंजेंट दूसरा नहीं गुजर सकता। लेकिन एक सर्कल से बहुत सारे टेंजेंट गुजर सकते हैं। मैंने क्या बोला? इस टी से कोई दूसरा टेंजेंट नहीं जाएगा, पर एक सर्कल के बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं। देखो जैसे मैंने बनाया ये सर्कल हमारा, ये भी मेरा सर्कल है। देखो भैया, एक ये टेंजेंट हो सकता है, इधर से एक ये वाला टेंजेंट हो सकता है। ऐसे मैं बहुत सारे टेंजेंट क्रिएट कर सकता हूँ। देखो, एक मेरा ये टेंजेंट हो सकता है, एक मेरा ये टेंजेंट हो सकता है। ऐसे काफी सारे बन सकते हैं, चार नहीं बहुत बना सकते हो आप, ठीक है। तो बहुत सारे टेंजेंट बन सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट जो कि सर्कल के ऊपर है, जैसे टी, टी कहाँ है? सर्कल के ऊपर है ना। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट जो सर्कल के ऊपर है, वहां से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट गुजरेगा, ठीक है। टी को जोड़ता हुआ एक ही टेंजेंट होगा, पर एक सर्कल के ऊपर कई सारे टेंजेंट हो सकते हैं। तो ओनली वन टेंजेंट can pass through, ठीक है। only one tangent can pass through a point on a circle, ठीक है। अच्छा, but we can draw infinite tangent to a circle with distinct point, distinct मतलब different points, ठीक है। with distinct points, अलग अलग पॉइंट से आप इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हैं, पर एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बनेगा। क्लियर है बात? एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बनेगा, लेकिन अगर आपके पास अनेकों पॉइंट है तो आप अनेकों अनगिनत इनफाइनाइट टेंजेंट्स क्रिएट कर सकते हैं एक सर्कल के ऊपर। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको समझ में आ रही हैं, है भाई। अब इसके बाद आता है बेटा सीकेंट। हमने बहुत पढ़े थे लास्ट चैप्टर में, ट्रिगो में बार बार कभी सेक पढ़ रहे थे, कभी टैन पढ़ रहे थे, पर हमें पता नहीं चल रहा था कि ये सेक ये पता था, तो सेक सीकेंट का छोटा फॉर्म है, और हमें ये भी पता था टैन जो है वो टेंजेंट का छोटा फॉर्म है, लेकिन पता नहीं था ये चीजें होती क्या। तो देखो भाई, अब गौर से देख लेना, ठीक है। तो अगेन दिस इज व्हाट, एक सर्कल है आपको, एक आपका सर्कल है। अब क्या करना है इसमें कि सीकेंट के बारे में जब मैं पढ़ना शुरू करूंगा तो मेरा सीकेंट क्या होता है? सीकेंट वो लाइन है जो किसी एक सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती है। सीकेंट वो लाइन है जो किसी भी सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती है। अब जैसे मान लो ए बी, लाइन ए बी ने आपके एक सर्कल विद सेंटर ओ को दो पॉइंट पे कट किया है। कौन कौन से दो पॉइंट है? मान लो इसका नाम दे दिया पी और इसका नाम दे दिया क्यू, ठीक है। तो ए बी क्या हो जाएगा दिस टाइम? ए बी इज अ सीकेंट, ए बी क्या हो जाएगा? सीकेंट हो जाएगा, ठीक है।
क्या हो जाएगा, सीकेंट, सेकेंट भी बोलते हैं सीकेंट भी बोलते हैं। तो द टेंजेंट, नहीं द सीकेंट, ठीक है, द लाइन दैट इंटरसेक्ट a circle at two different points, is called secant। क्या कहलाती है, सीकेंट कहलाती है, ठीक है। या आप दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, when the two end of point of a tangent is corresponding, छोड़ो ये छोड़ दो आप, सीकेंट की ये डेफिनेशन याद कर लो कि एक ऐसी लाइन जो एक सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है उसको अपन सीकेंट बोलते हैं। इसमें भी इनफाइनाइट काफी सारे बना सकते हैं, ठीक है, आप अनगिनत बना सकते हैं, बना के दिखाऊंगी समझ जाओगे, ठीक है। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो जाए, तो ऐसे भी हो जाएगी, ऐसे भी हो जाएगी, ऐसे भी हो जाएगी, ऐसे इनफाइनाइट है ये, ठीक है, आपकी इनफाइनाइट है, ठीक है। तो पर हम वह एक अपना मेन रखेंगे ये वाली। तो यहाँ पे ए बी इज अ सीकेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। कोई दिक्कत है नहीं? अच्छा, अब थोड़ा सा वापस अपन टेंजेंट पे चलते हैं। तो टेंजेंट क्या होता है, ये देखो एक सर्कल है, अभी बना नहीं है सर्कल, थोड़ा सा और बड़ा, ठीक है, मान लेना आपका ये सर्कल है, ओवल दिख रहा है पर इसको सर्कल कंसीडर कर लेना। ये तो सीकेंट हो गया, इसको टेंजेंट बनाना तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा अपन को, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा। तो देखो भैया, ठीक है, तो मेरी ये लाइन ए बी है, कितने पॉइंट पे कट कर रही है सर्कल को, एक। इस सर्कल का सेंटर कौन है, ओ, और किस पॉइंट पे कट कर रही है उसको मैंने नाम दिया पी। क्या नाम दिया, पी, या आप जो भी मन करे वो नाम दे दो। तो यहाँ पे जो पी है ना, जिस पॉइंट पे क्या बोलते हैं सर्कल को टच करती है, तो पी इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पी इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या, वो पॉइंट है जहां पे इस जो टेंजेंट है वो सर्कल को टच करता है, टेंजेंट जो है सर्कल को टच करता है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, तो द पॉइंट वेयर, ठीक है, द पॉइंट वेयर द टेंजेंट intersect the circle is called point of contact। कैसे समझो, ये पॉइंट को तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, लेकिन इस लाइन को टेंजेंट कहते हैं। लाइन, टेंजेंट और पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर, क्लियर है बेटा? अच्छा, तो यही एक छोटी सी इसकी कहानी है हमारे टेंजेंट की, ठीक है। तो अब मैंने आपको कुछ बातें दोबारा बतानी है कि जैसे पूछे हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, तो अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, अनगिनत टेंजेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। इसके अलावा अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट, एक टेंजेंट टू अ सर्कल कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है सर्कल को, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट, कितने, 1 पॉइंट, ठीक है। अच्छा, और एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करे वो सीकेंट होती है। तो अ लाइन intersecting
a circle in 2 points is called secant. 2 पॉइंट पे कट करेगी तो secant और 1 पॉइंट पे कट करेगी तो tangent. ठीक है. A circle, तो a circle can have dash parallel tangent at the most. तो a circle can have 2 parallel tangent at the most. उसके बाद the common point of a tangent to a circle and the common point of a tangent to a circle and the circle is called point of contact. उसी कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. कि वही कॉमन पॉइंट है टेंजेंट के लिए और सर्कल के लिए, दोनों के लिए कॉमन पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है. इधर देख लो, ये बेटा सेंटर है आपका सर्कल का O और दिस इज अ टेंजेंट. ठीक है, ये आपका टेंजेंट है, दिस इज टेंजेंट. ठीक है, ये आपका टेंजेंट है, इसको नाम दे दिया AB. लाइन टेंजेंट है, लाइन क्या है हमारी? टेंजेंट. एंड दिस पॉइंट इज P. ये पॉइंट क्या है? P. तो हमेशा याद रखना, ये जो टेंजेंट टू द सर्कल यानी AB और जो रेडियस होता है सर्कल का जो रेडियस है यानी कि OP. कौन सा? OP. थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा. ठीक है, जो आपका रेडियस है यानी कि OP. एक मिनट रुको जरा, हो रहा है यार ये, छोड़ो, हाथ से ही बना देता हूँ. ये टेंजेंट और ये जो रेडियस है OP और लाइन AB एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं. क्या होते हैं? परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. कहाँ पे? जहाँ पे दोनों टेंजेंट और रेडियस जहाँ पे मिलते हैं उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होते हैं दूसरे के ऊपर. ठीक है, ये थ्योरम है आपकी. ये क्या है? थ्योरम. ठीक है, तो थ्योरम कहती है, थ्योरम 10.1 जो सबसे पहली थ्योरम आपकी आ जाती है और बहुत यूजफुल है आपकी. थ्योरम 10.1 स्टेटमेंट याद रखना है, थ्योरम का नंबर याद नहीं रखना है. ठीक है, तो थ्योरम क्या कहती है कि द टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius through point of contact. ठीक है, दैट इज, इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस डायग्राम को कंसीडर करें, ऊपर वाले डायग्राम को कंसीडर करें, तो जो आपका OP है, OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB. ठीक है, OP किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा? AB के ऊपर. इसका प्रूफ आता है, इसका प्रूफ मैं आपको बाद में सिखाऊंगा. बहुत छोटा सा प्रूफ है, लेकिन ना बहुत सारी बकवास लिखनी पड़ती है एक्चुअल में. ठीक है, इसके लिए इसका प्रूफ मैं बिल्कुल लास्ट में लिखाऊंगा आपको. जब एग्जाम्स आने वाले होंगे तब मैं आपको इसका प्रूफ करवाऊंगा, क्योंकि अभी पढ़ा दूंगा तो आप सर्कल पढ़ना बंद कर दोगे लिटरली. मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत बकवास सा प्रूफ है. पूरी थ्योरी है, इस चक्कर में मैं बाद में ही करा दूंगा आपको इसका प्रूफ. ठीक है, चलो प्रूफ. ट्राइंगल वगैरह बताओ. ट्राइंगल नहीं, लाइन से ही लेते हैं, और दूसरी लाइन बनाते हैं, और बहुत सारी चीजें आपको लिखनी पड़ती हैं वहाँ पे. जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, अच्छा तो देखो, अब दोबारा से अपन इधर आए. ये क्या है? सर्कल. अगेन दिस इज अ सर्कल. सर्कल के बाद बेटा देखो,
ये हमारा यहाँ पे मैंने सर्कल ले लिया, दिस इज अ सेंटर ओ, दिस इज सेंटर ओ। ये आपका एक टेंजेंट है, इसका नाम ले लिया हमने ए बी, ठीक है, इसका क्या नाम ले लिया, ए बी। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, और ये आपका कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया है, पीओ दिया हुआ है, ठीक है। तो और ये पॉइंट बी मान लो। तो आपको कभी कभी क्या कहेगा पता है, देखो आपको कभी कभी ये कहेगा कि आपको पी से बी की टेंजेंट की लेंथ, पी बी जो है ना टेंजेंट की लेंथ है, पी से बी भी टेंजेंट की लेंथ है, पी से ए भी टेंजेंट की लेंथ है, ठीक है। तो मान लो अगर आपसे कह दे कि आपका ये 4 है और इसका रेडियस 3 है, तो ये 5, सॉरी ये कितना है ये आपको निकाल के बताना, ओ बी कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है ये परपेंडिकुलर बनता है, ये क्या बनता है, परपेंडिकुलर। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है ना, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर क्वेश्चन आपको पता है, मैं बता देता हूँ कैसे आ जाएगा क्वेश्चन। ये ऐसे आ जाएगा कि इन गिवन फिगर जो आपका पीवी है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, या लेंथ ऑफ टेंजेंट भी बोल देगा आपको, क्या बोल देगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको बोल देगा, या फिर ओपी 3 सेंटीमीटर बोल देगा, और जो कि ओपी क्या है, रेडियस है, ठीक है, क्या है, रेडियस। अब कहेगा फाइंड ओबी, आपको ओबी फाइंड करने को बोलेगा, या फिर ये भी बोल देता है ओबी फाइंड करने को बोल देगा, या स्टेटमेंट की फॉर्म में बोलेगा कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट बी, सेंटर और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो। तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन, ये पूरा आपका एक क्वेश्चन है, 2 नंबर का आता है या 1 का भी आएगा, इससे ज्यादा का नहीं आएगा, 2 या 1, ठीक है। तो सबसे पहले लिखोगे, आप कैसे सॉल्व करोगे कि लिखोगे सिंस द टेंजेंट टू अ सर्कल is perpendicular to the radius at point of contact लिखना पड़ेगा। इस थ्योरम को ना लिखने का आधा नंबर काट लिया जाएगा आपको, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि आपका ओपी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा एपी पे। तो इन राइट ट्राइंगल, अब आपके पास एक राइट ट्राइंगल आ जाएगा जिसका नाम होगा ओपीबी, 90 वाला बीच में लिखना होता है, ठीक है, ओपीबी। आप कह सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या कर सकते हैं बेटा, देखो कि आप ये कह सकते हैं, देखो इस एंगल पी के अपोजिट ओबी हमेशा हाइपोटेनियस होती है, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड ही हाइपोटेनियस होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपसे कहती थी कि हाइपोटेनियस यानी कि ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओपी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर। ओबी स्क्वायर नहीं पता है, ओपी आपको पता है 3 दिया हुआ है, और पीबी कितना दिया हुआ है, 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर एक ट्रिपलेट बनती है वैसे तो। ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं आपसे बता देता हूँ, 9 + 16 25। ओबी स्क्वायर 25 आ गया, तो ओबी आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो ओबी 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो कह रहा है एक सर्कल है और एक टेंजेंट पी क्यू है। देखो दिस इज अ सर्कल, ठीक है, और ये रेडियस है ओ, ठीक है, और एक टेंजेंट है बेटा, इसका नाम है पी क्यू, ठीक है, क्या नाम है टेंजेंट का, पी क्यू। और उसके बाद बोला रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर रेडियस है आपका। उसके बाद बोला है द टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, अच्छा पॉइंट पी पे है, सॉरी, तो ये पी आप थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर दो, पी को ना वहां से यहाँ शिफ्ट कर दो, देखो ये आपका पी हो जाएगा, ठीक है, ये पी क्यू एट पॉइंट पी का मतलब कहाँ से बन रहा है, पी से बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, पी से, ठीक है। रेडियस कितना बताया था, 5, यानी ओ से पी कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, और ओ से क्यू जो है ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू कितना दे दिया, 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन गलत पढ़ दिया मैंने, देखो दोबारा पढ़ो। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, पी यहां बनेगा, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर
रेडियस बना दो, ओ से ये लाइन हमने बना दी है, कितने की है 5 सेंटीमीटर की है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू, कह रहा है ये जो रेडियस है ये, और ये जो टेंजेंट है ये कहाँ मिल रहा है, क्यू पे मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, क्यू पे। समझ में आ गई बात, ये बोला उसने आपको। और आपको बाकी अब क्या दिया हुआ है, ओ क्यू जो है, ओ क्यू, ठीक है, फिर भी अटेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, ठीक है, ऑफ अ सर्कल of radius 5 centimeter meet a line segment through the center O at a point Q, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो सेंटर से लाइन, ये सेंटर आपका O रहा है, सर्कल का सेंटर तो बेटा आपका O रहा, ठीक है, और आपका टेंजेंट P से शुरू हो रहा है। कहाँ से शुरू हो रहा है, P से, और सेंटर से ये लाइन OQ पे जाके टच करती है। दिस इज PQ नाम का एक टेंजेंट है, ठीक है, PQ नाम का क्या है, टेंजेंट। और आपको बोला है जो OQ है आपका, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। OQ कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो PQ क्या होगा, तो हमें पता है, सुनो देखो थ्योरम से लिखेंगे। वी नो दैट, मेरे ना दिमाग में प्री कंसीव्ड वैल्यू घूम रही थी जिसके चक्कर में मैं गलत करवा रहा था, ठीक है। देखो प्री कंसीव्ड पहले से 5-12 में लगा रहा था उल्टा, इसलिए मेरा बार बार गलत आ रहा था। देखो वी नो दैट क्या बोलेंगे कि टेंजेंट टू द सर्कल and radius are perpendicular to each other at point of contact। तो हम therefore बोल सकते हैं कि OP जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ के ऊपर। फिर इन राइट ट्रायंगल OPQ लगा दो पाइथागोरस थ्योरम की, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू, OQ हाइपोटेन्यूज हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ठीक है। आपको निकालना क्या है, PQ निकालना है, तो OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर आ जाएगा। OQ आई थिंक 12 दिया हुआ था आपका, ये 5 दिया हुआ था, दिस इज PQ स्क्वायर। 12 होता है 144 माइनस 25 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, तो 119 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। तो PQ कितना आ जाएगा, √119 सेंटीमीटर, ठीक है। वो मेरे दिमाग में ना एक प्री कंसीव्ड वैल्यू चल रही थी जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत। 4 देखो इस एक्सरसाइज का 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पहले आपको एक सर्कल बनाना है, ठीक है। फर्स्ट यू नीड टू ड्रॉ अ सर्कल, बना दिया भाई, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट, और 2 लाइनें बनानी है, और 2 ऐसी लाइनें बनानी है जिसमें से एक जो है, सुनो ये सेंटर बना देता हूँ, उसका सेंटर O हो गया। कह रहा है एक लाइन जो है वो टेंजेंट हो जाए, तो देखो एक लाइन क्या हो जाए, टेंजेंट, और दूसरी सीकेंट, और दोनों पैरेलल हो। बन गई, देखो ये बना दी, AB PQ ले लो, तो यहाँ पे AB is parallel to PQ लिख देना, AB is tangent at R, tangent AB is tangent at R and PQ is secant, PQ क्या है आपका, secant है।